थाना मंजनपुर क्षेत्र के ग्राम समदा में हुई हत्या की वारदात का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए आरोपी मोहम्मद कदीम पुत्र मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू, हत्या में प्रयुक्त अदत ईंट, मृतक के मोबाइल के टूटे हुए पार्ट्स, मृतक का भूरा पर्स तथा अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 25 अगस्त की सुबह राम वन गमन मार्ग के किनारे स्थित निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का शव चारपाई पर मिला था। मृतक की पहचान शकील हसन उर्फ राशिद के रूप में हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अधीक्षक सत्यनारायण ने घटना की शीघ्र खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर आवश्यक निर्देश दिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस, सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य संकलन के आधार पर पुलिस ने आरोपी को मुंडेरा रोड से गिरफ्तार किया है। कौशाम्बी से सुनील साहू की रिपोर्ट। आरोपी पकड़े गए, क्या कार्रवाई चलेगी? दिनांक 25 अगस्त 2026 को थाना क्षेत्र मंजनपुर में राम वन गमन मार्ग पर बाईपास पर एक निर्माणाधीन मकान में सुबह एक व्यक्ति के हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर थाना मंजनपुर पर मृतक के परिवारजन की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। आज जो टीमें लगाई गई थी, इसमें उन्होंने जो डिजिटल और टेक्निकल सर्विलांस है तथा जो मैनुअल इंटेलिजेंस है, उसके आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। इसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल किया। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद कदीम पुत्र मोहम्मद यासीन है। ये समदा का रहने वाला है। जब पूछताछ की गई है तो इसने बताया कि जो मृतक शकील उर्फ राशिद है, ये इससे पैसा इसने उधार लिया था अभियुक्त ने, और ये पैसे का वापस तकादा कर रहा था। इसके पास पैसा, अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं था और ये इस बात को लेकर परेशान चल रहा था। तो इसने पैसा देने के बहाने घटनास्थल के आसपास इसको बुलाया और वहां पे पहले इसके सर में पत्थर से, ईंट से वार किया, और जब ये बेहोश हो गया तो बेहोशी की हालत में इसने इसका गला काटा और फिर वहां से इसके मोबाइल को डिस्ट्रॉय करते हुए और इसके पास जो पर्स वगैरह था इसको डिस्ट्रॉय करते हुए तथा घटनास्थल पर जो है वो कुछ चप्पल और कपड़े इत्यादि प्लांट करते हुए वहां से ये निकल गया। इसने जब बाकी अन्य चीजों के संबंध में पूछताछ की गई है तो इसके निशानदेही के आधार पर जो मृतक का मोबाइल है वो टूटी हुई अवस्था में इसने बरामद कराया है तथा जो मृतक के पास पर्स था और उसमें जो डॉक्यूमेंट थे वो भी इसकी निशानदेही पे बरामद किए गए हैं। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उस प्रारंभिक पूछताछ के अकॉर्डिंग पूरा घटनाक्रम को इसी व्यक्ति द्वारा किया जाना बताया गया है। फिर भी पुलिस जो है वो सभी पहलुओं पर डिटेल में जांच पड़ताल कर रही है। जो टेक्निकल सर्विलांस है उसकी भी सहायता ली जा रही है तथा विवेचना जो है वो प्रगतिशील है। अभी इसमें जो पकड़ा गया अभियुक्त है इसको हिरासत में लेते हुए गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, इतनी बड़ी घटना दे दिया उसने, उसकी गर्दन काट दी थी, अकेले किया है, क्या वजह थी इसकी? मतलब खास एकदम जो मुख्य वजह है वो पैसे का लेन देन ही था। ये बार बार पैसे का तकाजा कर रहा था मृतक। इससे आहत होकर इसने जो है वो पैसा ना देना पड़े इसलिए इसने लगभग 3 दिन पहले, पूछताछ में बताया है कि 3 दिन पहले से जो है वो इसके दिमाग में इसको मारने का प्लान चल रहा था और जो सामान इसने प्लांट किया उसके संबंध में भी इसने बताया कि जो लोकल हाट है वहां से ये सामान खरीदा गया था। पुलिस सभी जो बताई गई बातें हैं उससे उसके एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त भी हुए हैं जो विवेचना में शामिल किए गए हैं तथा बाकी और जो अभियुक्त ने पूरा घटनाक्रम का जो विवरण बताया है उसके संबंध में सुसंगत साक्ष्य जो संकलित किए जा रहे हैं।